जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि जब शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं और इधर जो है सती जी का दूसरा जन्म होता है पार्वती जी के रूप में, तब उस समय क्या होता है कि एक तारकासुर नामक राक्षस जो है उसने बहुत ही ज्यादा जो है आतंक मचा रखा था पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर। सभी देवता जो हैं बड़े ही परेशान हो गए थे। सब देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें कामदेव को भेजना पड़ेगा शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो तारकासुर नामक राक्षस था उसे वरदान मिला था कि उसकी जो मृत्यु होगी वो शिव जी के वीर्य से जो उत्पन्न पुत्र होगा उसी के द्वारा होगी। तो सभी देवता लोग जो हैं कहते हैं कि हमें कामदेव को भेजना पड़ेगा ताकि शिव जी की जो समाधि है वो भंग हो पाए। तब कामदेव जो है जाता है और अपनी माया से बसंत ऋतु उत्पन्न करके, अपनी माया करके जो है शिव जी की समाधि को भंग करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो है शिव जी की जो समाधि होती है वो अडिग रहती है, वो तनिक भी नहीं हिलते। तब कामदेव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने जो 5 बाण होते हैं उस शिव जी के हृदय में चला देता है। तब जब है शिव जी का जो समाधि है वो जाके टूट जाती है और शिव जी के क्रोध से वो भस्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर तुलसीदास जी का यही है कि अगर आप हृदय में भगवान के नाम को धारण करके रखेंगे तो काम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, काम भी वो समीप नहीं आ पाएगा, भस्म हो जाएगा। तब कामदेव की जो पत्नी होती है रति, वो कहती है कि मेरे पति जो है आपने मार दिए हैं। तब शिव जी जो है बोलते हैं कि उनका उस जन्म जब होगा वो द्वापर युग में होगा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामही भारा। जब पृथ्वी के बड़े भारी संकट को, भार को उतारने के लिए कृष्ण जी का जब जन्म होगा, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन जो है अन्यथा नहीं होगा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। तब शिव जी ऐसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो है सभी देवता लोग आते हैं और ये नहीं बोलते कि आप कोई तारकासुर नामक राक्षस ने आतंक मचा रखा है, वो यही बोलते हैं, पार्वती जी के बारे में बताते हैं कि वो घोर तपस्या में है, आपसे विवाह करने के लिए बैठी हैं। तब ये सब बातें जो है देवता लोग कहते हैं। फिर अब आइए मैं आपको प्रसंग से जोड़ती हूँ कि पिछले दोहे में हम कहाँ थे। हे हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। अब पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हो गए। कौन मुनि? जब शिव जी ने जिन्हें भेजा था पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, तब पार्वती जी ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा घर उजड़े या बिगड़े, मैंने संकल्प कर लिया है और मैं जो हूँ शिव जी से ही विवाह करूंगी। तो ये सब बातें जो हैं उन ऋषियों के साथ हो रही थी। चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। अब वो भवानी जी को सिर नवा कर चल दिए किसके पास? हिमाचल के घर। पार्वती जी, जहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ है, पर्वतराज हिमालय के घर चल दिए। सबु प्रसंगु गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनु हिमवंत बहुत सुख माना। अर्थात उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। अब सभी ऋषिगण जो है हिमालय के घर जाते हैं, हिमाचल के घर जाते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो है शिव जी की समाधि जो है भंग हो चुकी है। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई,
सादर मुनिबर लिए बुलाए। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सुदनी सुनी खतु सुखरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध वार कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। बेगी वेद विधि लगन धराई, उन किसने, हिमाचल ने सारा जो है नक्षत्र देखा, शुभ दिन देखा कि किस दिन जो है वो पार्वती जी का विवाह संपन्न करेंगे। पत्री सप्त ऋषिन सोई दिनी, गई पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय बिदहि तीन दिन सो पाती, बाजत प्रीति न हृदय समाती। अर्थात फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका का सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनको विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। अब जो लग्न पत्रिका जो बनवाई गई थी वो जाकर जो है सप्त ऋषियों ने वहां जाके ब्रह्मा जी को दे दी। बाजत प्रीति न हृदय समाती, उनके हृदय में जो है प्रेम समाता नहीं था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। अर्थात ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज जो है हर्षित हो गया। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगे। सुमन वृष्टि अर्थात फूलों की वर्षा होने लगी। मंगल कलश दसों दिशि साजे, और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब यहाँ पर दोहा है, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। सब देवता जो है अपने भांति भांति के वाहन और विमान जो है सजाने लगे। क्यों सजाने लगे? कि अब सब खुश हो रहे हैं कि अब शिव जी और पार्वती जी का विवाह होगा। अब शिव जी का विवाह होगा तो जो उनसे पुत्र होगा तो वो ताड़कासुर नामक राक्षस का वध करेगा। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। हो ही सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। और कल्याण प्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं जो है गाने लगे। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरी सवारा। अब यहाँ देखिए शिव जी की जो सुंदर बारात है वो सजने लग गई है। शिव जी जो है अपने विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लग गए। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरी सवारा। और जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजा दिया गया। कुंडल कंकन पहिर बयाला, शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। तन विभूति पट केहरी छाला, और सारा मतलब अपना जो है शिव जी ने सारा अपनी वेशभूषा जो है वैसे ही तैयार करी जैसे वो रहते हैं। भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर, माला, सर्प की माला पहनते हैं। तो ऐसे ही शिव जी तैयार हुए हैं अपने विवाह में जाने के लिए। तन विभूति पट केहरी छाला, वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबित भुजंगा। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। देखिए कितना सुंदर जो है विवरण किया है कि शिवजी जो है अपने विवाह के लिए कैसे तैयार हुए हैं। शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, ललाट अर्थात चंद्र माथा, मस्तक पर चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, और सिर पर जो है गंगा जी। नैन तीनी, तीन नेत्र, उपबित भुजंगा, और सांपों का जो जनेऊ बंधा हुआ है। गरल कंठ उर नर सिर माला, और गले में विष और छाती पर नर
मुंडों की माला थी। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, चले बसही चढ़ी बाजहि बाजा। बाजे बज रहे हैं। देखी सी वही सुर त्रिय मुस्काई, शिवजी को देखकर देवताएं जो है, देवगण जो है मुस्कुरा रही हैं। सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हनी जग नाहि, और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। सब जो है शिव जी को देखकर जो है, जो देवताओं की जो पत्नियां होती है सब मुस्कुरा रही हैं, और मुस्कुराकर क्या कह रही हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। बर लायक दुल्हन जग नाहि, विष्णु बिरची आदि सुर ब्राता, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, अपने अपने वाहन पर चल दिए। सुर समाज सब भांति अनूपा, देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था। नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा, पर दूल्हे के योग जो थी बारात ना थी। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जो शिव जी ने जो भेष धारण कर रखा था, और यहाँ पर जो सभी देवताओं थे वो अपने सुंदर सुंदर वाहन पर जा रहे हैं, और शिव जी जो है गले में सर्प की माला भस्म लपेटे हुए ऐसे अपनी बारात में जा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि लग नहीं रहा कि ये शिव जी, ये बारात होगी शिव जी की। अब यहाँ पर दोहा है। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसी राज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बिलग बिलग अर्थात अलग अलग, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सब अलग अलग चले। क्यों बोलते हैं? शिव जी का ये जो भेष देखकर सब कहते हैं कि हम सब आगे आगे चलते हैं। शिव जी को कहते हैं कि हम सब आगे आगे चलते हैं, आप पीछे से आइएगा, अपने अपने सवारी में हम जा रहे हैं। बड़े अनुहारी बारात न भाई, हंसी करहूं पर पुर जाई। हे भाई, हम लोग की है बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? देखिए विष्णु जी की बात यही थी कि हम कैसे जाएंगे शिव जी के साथ, उनकी वेशभूषा तो ऐसा अमंगल है। तो वो कहते हैं कि हम लोग आगे निकलते हैं, आप पीछे से आइए। क्योंकि वहां जाकर जब हम वहां जाएंगे, हिमाचल के घर जाएंगे, तो वहां हंसी उड़ेगी कि कैसे बाराती, कैसा दूल्हा है, ऐसे करके। इसलिए सभी देवता जो है अपने अपनी सवारी में अपनी अपनी रानियों के साथ जाते हैं। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। निज निज सेन सहित बिल गाने अर्थात अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिगै बचन नहीं जाई। महादेव जी वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो सब जानते हैं, जो मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के जो व्यंग वचन नहीं छूटते। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, मृगहि प्रेरी सकल गण तेरे। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। अब यहाँ पर देखिए सभी देवता जो हैं अपने अपने जो है सवारियों पर चले गए हैं, विमान से आगे चले गए हैं। अब यहाँ पर बाराती तो कोई बचा ही नहीं है शिव जी के साथ ले जाने के लिए, दूल्हे के साथ। अब जो है शिव जी अपने जितने भी गण थे, जहां जहां भूत प्रेत सब गणों को शिव जी जो है बुला लेते हैं अपनी बारात में शामिल होने के लिए। भृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे, भंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनु सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन्ह नाए। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। प्रभुपद
पद अर्थात चरण में, जलज सीसती है नाय। नाना बाहन नाना भेषा, बियसे शिव समाज निज देखा। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी जो हैं हंस पड़े। नाना वाहन मतलब तरह तरह की जो सवारियों के साथ आए थे, तरह तरह के वेश वाले थे, अपने समाज को देखकर शिवजी जो है हंस पड़े। बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे अर्थात हंस पड़े। को मुखहीन विपुल मुख खाओ, बिनु पद कर को बहुपद बाहो। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। बिनु पद कर कोई बहुपद बाहो, मतलब कईयों के बहुत सारे हाथ है, कईयों का सर ही नहीं है और कईयों के बहुत सारे सर हैं। मतलब ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ से जो है भूत प्रेत आए हुए थे। विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। विपुल नयन मतलब बहुत आंखें किसी की, नयन विहीन और कोई बिना नयन के हैं। रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। अब यहाँ पर छंद है। तन खीने को अति पीने, पावने को अपावने गति धरे। भूषण कराले कपाले कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर सवन सुअर श्रीकाल मुख गण, भेष अगणित को गने। बहु जीनस प्रेत पिशाच, जोगी जमाते बरनत नहीं बने। अर्थात कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। अब यहाँ पर जो वर्णन किया है तुलसीदास जी ने शिव जी की बारात का, कि उनकी बारात में कौन कौन सम्मिलित हुआ है, तो वही बता रहे हैं। कई दुबले हैं, किसी का सर नहीं है, किसी के बहुत सारे सर हैं, किसी का हाथ नहीं है तो किसी के बहुत सारे हाथ हैं। तो ऐसे करके ही तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर सोरठ है। नाच ही गाव ही गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि, बचन विचित्र विधे। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं, बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हऊ तसी बनी बराता, कोतिक विविध होई मग जाता। जैसा दुल्हा है वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होने जाते हैं। यहाँ हिमाचल रचौं बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जब शिव जी की जो बारात है वो चल पड़ी है और मार्ग से सभी जो है हंसी उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं कैसी बारात है, बड़ी विचित्र बारात है। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा है। मतलब अपनी पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने सबको जो है न्योता भेजा है। सैल सकल जह लगी जग माही, सैल अर्थात हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। लघु विशाल नहीं बरनी सी राही, जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। गए सकल तू ही नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। अब सब जो है अब हिमाचल जी के यहाँ जो है मंगल गीत गाने लग गए। शादी ब्याह की जो
तैयारियां होती है वो होने लगी और वहां से शिव जी की जो बारात है वो निकल पड़ी। प्रथम है गिरि बहु गृह सवारे, जथा जोगी तह तह सब छाए। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, ला गई लघु विरचि निपु आई। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। मतलब इतनी सजावट की थी हिमाचल ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कि देखे ब्रह्म लोक भी उसके आगे फीका लगेगा, उस सजावट के आगे। ला गए लघु बिरचि निपु नाई। अब यहाँ पर छंद है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बने बाग कूप तड़ांग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर, चतुर छवि देखी मुनि मन मोहहि। अर्थात नगर नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। तो वही बताया गया है कि जो हिमाचल की जो नगरी है ऐसी सजाई गई है। यहाँ पर अब दोहा है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो, पुरबरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। अर्थात जिस नगर में स्वयं जगदम्बा अवतार लिया है, अर्थात पार्वती जी स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाय। बारात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा जो है और बढ़ गई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार कर कर तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित जो है बारात लेने गए। अब बारात जो है यहाँ पर शिव जी की पहुंच रही है। ये हर्षि सुर सेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। देवताओं के समाज को देखकर सब जो है मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन जो हैं डर कर भाग गए। अब सबसे आगे तो देवता लोग थे, विष्णु जी थे, तो विष्णु जी के को देखकर तो जो जितने भी थे बाराती सब बहुत खुश होते हैं। जब शिव जी को देखते हैं, शिव जी के गणों को देखते हैं, सब भयभीत होते हैं और डर कर वापस आ जाते हैं। बिडरी चले वाहन सब भागे, अपने अपने वाहन से सब जो है वापस आ जाते हैं। धरी धीरज जो तह रहे सयाना, बालक सबले जीव पराने। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। देखिए शिव जी की बारात को देख के सभी नगरवासी जो हैं कांपने लग जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। कहाँ कहीं जाई न बाता, जमकर धार किधो बरी आता। बरु बोरा बसही असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। ऐसे करके सब बताते हैं कि बारात जो दूल्हा है वो तो ऐसे है, अमंगल वेश धारण कर रखे हैं। अब यहाँ पर छंद है। तन छार बियाली कपाल भूषण, नगन जटिल भय
करा, संग भूत प्रेत बिसाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखहि सोमा विबाहु घर घरे बाते असलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों को घर घर यही बात कही, जो लड़के जो हैं भागे हैं बारात को देखकर, तो वो बताते हैं कि दूल्हा कैसा है, अमंगल वेशधारी है। यहाँ पर अब दोहा है, समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर होए डरू नाहि। अब शिवजी का समाज समझकर जब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, उन्हें बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए। जो अगवानी लोग होते हैं वो आगे जो गए होते हैं बारात को लेने के लिए, अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिया। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना पार्वती जी की जो माता है शुभ आरती सजाई, और उनके साथी की जो स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी, जैसे कि होता ही है जब बारात आती है तो द्वार पर। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हर्षानी। सुंदर हाथ में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने लगी। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। अब जैसे ही मैना जो है जाते हैं महादेव जी के पास जाते हैं, दूल्हे के पास जाते हैं परछने के लिए, जब महादेव जी को भयंकर वेश में देखती हैं, तब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो जाता है। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गए। शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना हृदय भयउ दुखी भारी, लीन नहीं बोली गिरी सुकुमारी। मैना के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। जब उन्होंने देखा शिव जी को देखा ऐसे भेष में, तो मैना भी जो है बहुत डर गई। अधिक स्नेह गोद विठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। ये विधि तुम्हु रूप यस तीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कह कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्र में आंसू भरकर मैना क्या कहती हैं पार्वती जी से, यही विधि तुमहु रूपू वस दीन्हा। जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, तेहि जड़ बड़ू बाउर कसकीना, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। ऐसे करके जो है मैना बोलती है पार्वती जी से। अब यहाँ पर छंद है, कसकीने बरु बोरा विधि जेहि तुम ही सुंदर तादई, जो फलु चाहूं सुर तरहु सो बर बस बबुरहु लागई। तुम सहित गिरिते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो, घरु जाऊ अप जसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी और समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। रति व पार्वती जी की जो है माता मैना कहती हैं ये सब बातें। अब यहाँ पर दोहा है, भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरि नारी, करि विलापु रोदति बदती, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुख देखकर सारी स्त्रियां जो हैं व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करती, रोती और कहती, नारद कर मैं कहाँ बिगाड़ा,
भवनु मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? नारद जी ही तो आए थे ये रिश्ता लेकर। तो वही बोल रही हैं मैना कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। अस उपदेसु उमहु जिन दीन्हा, बोरे बरहि लागु तपु कीन्हा। साचहु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। सचमुच उनके में किसी का मोह नहीं है, माया नहीं है, ना उनके धन है, ना घर है, ना ही स्त्री है। किसके बारे में बता रहे हैं? नारद मुनि के बारे में बोल रहे हैं। वे सबसे उदासीन हैं, इससे वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे जान सकती है? पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। वही बोल रहे हैं कि नारद का तो खुद का घर कुछ है नहीं, इधर उधर भटकता फिरता है मेरी बेटी का, और उन्होंने घर जो है बिगाड़ दिया है। जनने ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोलती है। बोली जूत विवेक मृदुबानी मतलब विवेक युक्त कोमल वाणी बोलती है। हे माता, अस बिचारी सोचहि मति माता, सो ना टरऊं जो रचय विधाता। जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाऊं काहू। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाना। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। वही कहते हैं जो विधाता ने लिख रखा है उसे होने दो। वही अपनी माता को समझाती है पार्वती जी। अब जो प्रसंग है, अब हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।